आज मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 में आया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग 1 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी हम लोग मान लेते हैं कि 1 माइक्रोकूलम को स्मॉल क्यू, तो 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम is equal to 1 multiplied by 10 to the power minus 6 coulomb are placed along the y axis। जैसे यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये मान के चलिए ये आपका ये हमारा, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट हमारा ऑरिजिन हो गया। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरी 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग द वाई एक्सिस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है, यानी फर्स्ट चार्ज को रखा गया है y इक्वल टू 1 मीटर पर। मान के चलिए कि यहां पर देखिए ये आपका y इक्वल टू 1 मीटर है। सेकेंड को रखा गया y इक्वल टू 2 मीटर पर। y इक्वल टू आपका क्या है 2 मीटर। फिर आपका देखिए थर्ड आपका क्या है 4 1 2 4 8 16, यानी देख रहे हैं 1, देखिए सीक्वेंस क्या जा रहा है 1 2 4 8। इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 को फिर 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका ये टर्म आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर आपका क्या होगा ये टर्म आ जाएगा। 8 के बाद आपका क्या होगा, यानी डबल होते जा रहा है, 1 के बाद 2 4 8 16 32 ऐसे हो रहा है आपका। तो y इक्वल टू 2 मीटर है। उसके बाद देखिए आपका क्या है y इक्वल टू आपका 4 मीटर है। y इक्वल टू 4 मीटर है। उसके बाद देखिए आपका कहाँ है y इक्वल टू, देखिए ये आपका y इक्वल टू आपका क्या है 8 मीटर एंड सो। यहीं पे चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज है और ईच पॉइंट चार्ज आपका वैल्यू आपका कितना है 1 माइक्रोकूलम। मतलब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी आपका स्मॉल क्यू को रखा गया है, यहां भी स्मॉल क्यू को रखा गया है। y इक्वल टू 4 पर भी आपका देखिए स्मॉल क्यू को रखा गया है। y इक्वल टू 8 पर भी कितना रखा जाएगा स्मॉल क्यू। 16 पर भी आपका कितना रखा जाएगा यानी स्मॉल क्यू। y इक्वल टू 32 मीटर पर भी कितना रखा जाएगा स्मॉल क्यू। तो देखिए यहां से यहां तक हो गया। और ऑल द चार्जेज आपका क्या है पॉइंट चार्ज है। द टोटल फोर्स ऑन अ 1 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर आपका देखिए कितना चार्ज को रखा गया है 1 कूलम चार्ज को। हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू इक्वल टू आपका क्या है 1 कूलम चार्ज। और ओरिजिन पर जो 1 कूलम चार्ज को रखा गया है उसके ऊपर टोटल फोर्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है F इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो आपको यह बताना है इस प्रॉब्लम में कि द वैल्यू ऑफ एक्स टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी यहां पर एक्स का क्या वैल्यू होगा, इसमें आपको यह बताना है कि एक्स आपका क्या होगा। तो देखिए ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। आपको टोटल फोर्स निकालना है ओरिजिन पर जो 1 कूलम पॉइंट चार्ज को रखा गया इसी के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है। तो देखिए जो यहां पर जो चार्ज है यानी फर्स्ट स्मॉल क्यू चार्ज जो है ये भी आपका क्या करेगा कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब फोर्स किधर लगाएगा, ओरिजिन पर जो 1 कूलम चार्ज है उस पर आपका फोर्स किधर लगेगा
निगेटिव वाई एक्सिस के अलावा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका लगेगा। जो सेकेंड आपका सेकेंड जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो भी ओरिजिन पर वाले चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड भी फोर्स किधर लगाएगा, ओरिजिन पर वाले चार्ज पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी यहां पर y एक्सिस पर y इक्वल टू 1 मीटर से लेके इन्फिनिटी के बीच में जहां जहां पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को रखा गया है, ईच स्मॉल क्यू ओरिजिन पर रखे गए कैपिटल क्यू चार्ज पर फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो चूंकि ऑल द फोर्सेस आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स को निकालने के लिए क्या करना होगा, सारा फोर्स को ऐड करना होगा। तो देखिए फर्स्ट स्मॉल क्यू ओरिजिन पर वाले चार्ज पर आपका कितना फोर्स लगाता है, तो देखिए यहां 1/4πε0, नहीं स्मॉल क्यू का मॉडुलस, उसका देखिए ओरिजिन पर चार्ज आपका कितना है, कैपिटल क्यू का मॉडुलस, डिवाइडेड बाय देखिए यहां यानी y इक्वल टू 1 मीटर और ओरिजिन पर के बीच का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए जो सेकेंड आपका पॉइंट चार्ज है, यानी y इक्वल टू 2 मीटर पर जो पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन पर वाले यानी 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। फिर इसके लिए कूलम लॉ से लिखिए 1/4πε0। तो न्यूमरेटर में तो आपका क्या होगा, सेम, क्योंकि सेम पेयर ऑफ चार्जेज है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो न्यूमरेटर में तो सब जगह यही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, सेकेंड पॉइंट चार्ज का ओरिजिन से डिस्टेंस आपका कितना है, 2 मीटर, तो ये आपका 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी ढंग से देखिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 मॉड ऑफ स्मॉल क्यू मॉड ऑफ कैपिटल क्यू। थर्ड पॉइंट चार्ज का ओरिजिन से डिस्टेंस आपका कितना होगा, 4 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। नहीं, इसी ढंग से अगर आप इसी ढंग से आपका देखिए 1/4πε0 मॉड ऑफ स्मॉल क्यू, जो फोर्थ पॉइंट चार्ज है, मॉड ऑफ स्मॉल क्यू मॉड ऑफ कैपिटल क्यू, यानी ये इस चार्ज का मॉडुलस और ओरिजिन पर वाले चार्ज का मॉडुलस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर। तो फोर्थ पॉइंट चार्ज का ओरिजिन से डिस्टेंस आपका कितना है, 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। और उसके बाद फिर फिफ्थ पॉइंट चार्ज के कारण निकालना होगा, ये अप टू आपका कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, जितना भी टर्म है सभी में देखिए कॉमन आपका क्या है, 1/4πε0 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए। फिर देखिए क्या कॉमन है, मॉड ऑफ क्यू मॉड ऑफ कैपिटल क्यू, देखिए ये भी आपका क्या है, कॉमन है। इसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 1 का यानी 1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर, नहीं ये यानी अप टू कहां तक चला जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। नहीं, उसके बाद देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1/4πε0। देखिए 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। देखिए मॉड ऑफ क्यू यानी मॉड ऑफ क्यू का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻6। कैपिटल क्यू का मॉडुलस तो 1 ही होगा, लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 1/1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 1/4। थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा, 1/16। फोर्थ टर्म आपका क्या है, 1/64। अप टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी होगा। तो यहां पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में जो आपका एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये रियलिटी में आपका जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में देखिए होता क्या है। जब मैं थोड़ा इसको मिटा लूं ऊपर में, आप लिख लीजिएगा, अगर आप देखिए इसको, अगर आप ध्यान से अगर आप देखिए तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपका एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये आपका एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर देखिए फर्स्ट टर्म अगर ए है, सेकेंड टर्म आपका ए आर है, थर्ड टर्म आपका क्या है, अगर ए आर स्क्वायर है, अप टू आपका कहां तक चला गया, इन्फिनिटी तक। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर इसका अगर सम अगर चाहिए, a + ar + ar² अप टू इन्फिनिटी,
तो देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म आपका क्या है, यहाँ पर कॉमन रेशियो आपका क्या होगा, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, देखिए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, फिर आपका क्या हो जाएगा थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, यानी ये इक्वल टू आर है। और अगर मान के चलिए अगर मॉड ऑफ आर यानी कॉमन रेशियो का मॉडुलस अगर आपका मान के चलिए अगर ये आपका लेस देन अगर 1 है, तो उस कंडीशन में ये जो इनफाइनाइट आपका ज्योमेट्रिकल सीरीज है उसका जो सम हो जाता है एस इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर अगर आप देखिए क्या इसी फार्मूला को अगर हम लोग अप्लाई करें, अगर कॉमन रेशियो अगर आप अगर निकालना चाहें यहाँ पे कॉमन रेशियो यानी आर, तो देखिए तो सेकेंड टर्म क्या आपका 1/4 नहीं 1/4 डिवाइडेड बाय 1, फिर आपका क्या हो जाएगा 1/16 यानी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 1/4, फिर आपका देखिए क्या 1/64 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1/16 यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वल हो जाएगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड, फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड, तो ये देखिएगा तो 1/4 आ जाएगा। और ये यहाँ पर कॉमन रेशियो जो 1/4 है ये लेस देन आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है इसके सम को निकालने का देखिए, इसका सम आपका क्या हो जाएगा 1 + 1/4, तो इसका मतलब इसका अगर सम अगर आप निकालिएगा तो इसका सम देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है उसका सम अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखिए क्या फर्स्ट टर्म आपका एक के जगह यहाँ पर क्या 1, तो इस फार्मूला को आप यूज कर लीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर के जगह पर क्या लेना होगा 1/4, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 4/3। इसी यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके जगह अगर आप 4/3 रख दीजिए तो फाइनल यहाँ पर देखिए तो फोर्स का एक्सप्रेशन आपका क्या आ जाएगा, फाइनल अगर आप ध्यान से अगर आप देखिए फोर्स का एक्सप्रेशन, तो देखिए तो फोर्स का एक्सप्रेशन आपका क्या आ जाएगा, यानी एफ इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा 9 × 10⁻9 × 10⁻6 इंटू आपका क्या हो जाएगा 4/3, ये देखिए कितना हो जाएगा 9 यानी 3 यानी 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 न्यूटन। तो प्रॉब्लम में देखिए फोर्स का जो वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हुआ है F इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 न्यूटन, तो यहाँ देखिए यहाँ 10⁻3 न्यूटन, तो यहाँ भी आपका 10⁻3 तो है ही, तो इसका मतलब x के जगह पर क्या आना चाहिए 12, तो इसका मतलब x की जगह पर यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर जो पूछा गया है द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज आपका क्या हो जाएगा, आंसर इज आपका क्या हो जाएगा, आंसर इज 12। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस प्रॉब्लम में अगर कोई भी अगर आप डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो है बताइएगा क्या डाउट है, तो मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा।